ऑपरेशन सिंदूर के बाद आगरा हाई अलर्ट, ताजमहल की बड़ी सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आगरा में हाई अलर्ट घोषित किया गया। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश है कि वो सेना के अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे। जनता को सतर्क करने के लिए सायरन बजाए जाएंगे। इसी क्रम में मॉक ड्रिल का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्निशमन विभाग में छुट्टियों पर रोक लगा दी गई। सैन्य क्षेत्र के बाहर कड़ी सतर्कता है। खुफिया एजेंसीज मिश्रित आबादी क्षेत्र में सक्रिय हैं। भारत की रक्षा जरूरतों के साथ रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा डिफेंस इंडस्ट्रियल। पाकिस्तान के साथ मौजूदा संबंधों को देखते हुए भारत अपनी हर आवश्यक रक्षा जरूरतों को पूरा कर रहा है। निकट भविष्य में भारत की इन सभी जरूरतों को पूरा करने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर न सिर्फ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, बल्कि प्रदेश में रोजगार सृजन का भी मजबूत आधार तैयार कर रहा है। वाराणसी पुलिस का एक्शन। राफेल को खिलौना दर्शाने से पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा में आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ चेतगंज थाने में केस दर्ज किया गया। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छावनी क्षेत्र के रहने वाले प्रदीप कुमार गुप्ता की तहरीर पर चेतगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अखिलेश यादव बोले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी दल को इसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत सरकार और हमारी सेना के साथ हैं। आतंकवाद को खत्म किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार जो भी नीति तय करती है, हम उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी दल को इनका राजनीतिक फायदा नहीं लेना चाहिए। आतंकवाद का समूल नाश हो, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हों और सेनाओं का उत्साह ऊंचा रहे, यही हमारा प्रयास है। सीएम योगी बोले, दुस्साहस करने वालों के मंसूबों को मिनटों में चकनाचूर कर देती है हमारी यूपी पुलिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में आयोजित इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के कॉन्क्लेव को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बीते 8 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में हुई उल्लेखनीय प्रगति की विशेष रूप से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षा का बेहतरीन माहौल है। यह अपराध और माफिया मुक्त प्रदेश बन चुका है। यूपी के सभी 75 जिलों में सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी। काले धन पर नकेल और किसानों को बेहतर मुआवजा मिलेगा। काले धन पर नकेल और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिलों में जमीन का सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी कर ली है। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग ने इस संबंध में जिलों से प्रस्ताव तैयार करने को कहा। अगले 3 महीने के भीतर सर्कल रेट बढ़ाने के फैसले पर अंतिम मुहर लग जाएगी। इसका फायदा ग्रामीणों के साथ साथ शहरी लोगों को भी मिलेगा, जिनकी जमीन या घर सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की जाती है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली यूनिट उत्पादन को तैयार, दूसरी का 11 को उद्घाटन। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत अपनी सामरिक क्षमता को और धार देने जा रहा है। दुनिया की सबसे विध्वंसक मानी जाने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर 11 मई को ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट का उद्घाटन किया जाएगा। एक्वालाइन के रूट के स्टेशन बढ़ेंगे। डेपो स्टेशन से बोड़ा की जाएगी मेट्रो, जल्द मिलेगी मंजूरी। केंद्र सरकार से इसी महीने ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक मेट्रो रूट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। केंद्र की मंजूरी के बाद नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इस रूट के लिए डिजाइन कंसल्टेंट की नियुक्ति करेगा। इसके बाद टेंडर जारी किया जाएगा। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि एक्वालाइन का एक्सटेंशन रूट होगा। अभी एक्वालाइन पर नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेनो के डिपो मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो चल रही है। उत्तर प्रदेश में बसाया जा रहा है दूसरा नोएडा। इस प्रोजेक्ट की सीएम योगी कर रहे सीधे मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश के पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड को अब औद्योगिक और आर्थिक ताकत बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक शहर बनाने के लिए पूरी गंभीरता से जुटी है। इसके लिए सरकार ने बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया है। गोरखपुर जंक्शन पर एक और मेगा ब्लॉक की तैयारी। 225 दिनों तक यात्रियों को हो सकती है परेशानी। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर जंक्शन पर एक और मेगा ब्लॉक की तैयारी आरंभ कर दी। मेगा ब्लॉक 225 दिन का हो सकता है। इस दौरान विभिन्न तिथियों में दर्जनों ट्रेन का संचालन भी प्रभावित होगा। मेगा ब्लॉक को लेकर लखनऊ मंडल प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी। जल्द ही मेगा ब्लॉक की घोषणा भी हो जाएगी। एक बार फिर से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये मेगा ब्लॉक गोरखपुर जंक्शन के पूर्वी छोर पर स्थित ओल्ड वॉशिंग पिट के निर्माण के लिए लिया जाएगा।
योगी सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाई गई इन लोगों की पेंशन, 2000 की जगह अब मिलेंगे 4000 प्रति माह। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लोक कलाकारों के लिए कलाकार कल्याण बीमा योजना शुरू की जाए। इसके साथ ही कलाकारों के पंजीकरण से लेकर कार्यक्रम आवंटित और भुगतान किए जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाए। किसी भी कलाकार को कार्यक्रम आवंटित करते समय इस संबंध में जारी शासनादेश का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए। राम जन्मभूमि परिसर में बन रहा 3 किलोमीटर लंबा गलियारा, आपस में जुड़ेंगे सभी मंदिर। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के अलावा सप्त मंडपम व परकोटा में बन रहे मंदिरों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। श्रद्धालुओं को राम मंदिर परिसर में दिव्य अनुभव मिलेगा। वे राम मंदिर के साथ साथ सप्त मंडपम व परकोटा के मंदिरों में भी दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए मंदिर परिसर में एक 3 किलोमीटर लंबा आंतरिक गलियारा बनाया जा रहा है। लैब टेक्नीशियन को 2800 के बजाय मिलेगा 4200 वेतनमान। मिठाई बांटकर एसोसिएशन ने मनाई खुशी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत लैब टेक्नीशियन को अब वेतनमान 2800 की जगह 4200 मिलेगा। कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। लखनऊ सहित विभिन्न अस्पतालों में जश्न मनाया जाएगा। आरटीई के तहत प्रदेश में अब तक 1.06 लाख बच्चों के एडमिशन, 2.5 लाख आवेदन हुए निरस्त। प्रदेश सरकार ने शिक्षक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गरीब और वंचित तबके के 1,06,592 बच्चों का निजी विद्यालयों में मुफ्त नामांकन सुनिश्चित किया। इससे शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता को मजबूती मिली और हजारों गरीब परिवारों के सपनों को पंख मिले। सरकार का मानना है कि धन के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस अभियान को मजबूती से लागू किया गया। प्रदेश में गेहूं खरीद का बना कीर्तिमान, 8 मई तक 9.26 लाख मीट्रिक की खरीदी। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से गेहूं खरीद में नया कीर्तिमान स्थापित किया। 8 मई तक प्रदेश में 1.73 लाख से अधिक किसानों से 9.26 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो गई। वहीं पिछले वर्ष इस अवधि में लगभग 6.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद हुई थी। रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए कुल 4,46,725 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। अपार आईडी से होगी आरटीई की शुल्क प्रतिपूर्ति। बेसिक शिक्षा विभाग नए सत्र में निजी स्कूल्स पर करेगा सख्ती। प्रदेश में शिक्षक का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश को लेकर चल रही सख्ती के बीच बेसिक शिक्षा विभाग अब निजी स्कूल्स पर और कड़ाई करने जा रहा है। इससे निजी स्कूल्स के द्वारा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी बनाने में की जा रही हीला हवाली पर रोक लगेगी। निबंधन कार्यालय शिफ्ट करने की मिली अनुमति। 13 मई से एसीएम बिल्डिंग व मीटिंग हॉल में होंगी रजिस्ट्रीज। कानपुर में सिविल लाइंस में वर्षों पुराने निबंधन कार्यालय की बिल्डिंग का 69 लाख रुपए से कायाकल्प होगा। निर्माण के दौरान लोगों को समस्या न हो, इसलिए निबंधन कार्यालय, एसीएम बिल्डिंग और पुराने मीटिंग हॉल, चकबंदी कार्यालय परिसर के कमरों में 13 मई से संचालित होगा। निर्माण कार्य पूरा न होने तक यहीं पर जमीन, दुकान, मकान, फ्लैट की रजिस्ट्रीज होंगी। यूपी में रात में घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर देना होगा पार्किंग शुल्क। जिनके घरों में 4 पहिया गाड़ी खड़ी करने की सुविधा नहीं है, उन लोगों को सड़कों पर रात में गाड़ी खड़ी करने के एवज में पार्किंग शुल्क देना होगा। नगर निगम रात्रि पार्किंग के लिए कुछ स्थान भी आरक्षित करेंगे। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने फिलहाल 17 शहरों के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम नियमावली 2025 की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी। इसके साथ ही शहरों में जाम की समस्या को देखते हुए त्योहारों व मेलों के मौके पर फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग की वैकल्पिक सुविधा दी गई। यूपी में किसान सम्मान निधि के लिए 31 मई तक चलेगा अभियान। ई-केवाईसी के लिए घर घर जाएगी टीम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की गड़बड़ी रोकने में यूपी फिसड्डी साबित हुई। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए गड़बड़ी को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। केंद्र के कड़े रुख को देखते हुए यूपी में अब 31 मई तक पीएम किसान संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत कृषि और राजस्व विभाग की टीम्स प्रत्येक रजिस्टर्ड किसान के घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगी। उत्तर प्रदेश में 25 लाख किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और कर्ज मुक्त बनाने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये पहल किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएगी और उनकी कृषि गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगी। शास्त्री चौक पर बनेगा मल्टी कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम।
मुख्य संवाददाता शास्त्री चौक पर नगर निगम की वर्षों पुरानी दुकानें, होटल और विद्युत वितरण निगम नगरीय के कार्यालय भवन का ध्वस्तीकरण होगा। उसके स्थान पर 35 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी कॉम्प्लेक्स और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मिनी ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। मल्टी कॉम्प्लेक्स में बनने वाली दुकानों के आवंटन में ध्वस्तीकरण से प्रभावित निगम के आवंटी दुकानदारों और होटल, लॉज व संचालकों को प्राथमिकता मिलेगी। प्रयागराज से सप्ताह भर में विदा हो जाएगी ई डबल डेकर बस, रूट पर नहीं बनी सहमति। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में लाई गई ई डबल डेकर बस अब यहां चंद दिनों की मेहमान है। सप्ताह भर में इन बसेस की संगम नगरी से विदाई हो जाएगी। फिलहाल इन बसेस का संचालन प्रयागराज में अब नहीं होने जा रहा। ये बसेस वापस रोडवेज के लखनऊ मुख्यालय को भेजी जा रही हैं। प्रयागराज में लगी महाकुंभ के दौरान यूपी रोडवेज ने 24 ई अटल बस और 2 ई डबल डेकर बसेस यहां भेजी हैं। केजीएमयू में सस्ते लेंस की सुविधा फिर, साल भर में 5000 सर्जरी हुई पर बिके सिर्फ 250 लेंस। केजीएमयू में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले ज्यादातर मरीजों को रियायती दर पर मिलने वाले लेंस का लाभ नहीं मिल रहा। विभाग में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच मोतियाबिंद की करीब 5000 सर्जरी हुई। उधर संस्थान की सस्ती दर की दुकान से 250 लेंस ही बिके। यूपी में मौसम ने अचानक ली करवट, कई जिलों में आंधी बारिश, जल्द लौटेगी तपिश भरी गर्मी। उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार की सुबह मौसम ने एकदम से करवट ली और पूर्वी व पश्चिमी दोनों संभागों के लगभग 25 जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बूंदाबांदी देखने को मिली। दिन चढ़ने के साथ ही प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर तेज धूप खिली और तापमान बढ़ने के साथ ही उमस भरी गर्मी महसूस की गई। मौसम विभाग का कहना है कि आज शुक्रवार को प्रदेश के पश्चिमी, तराई और दक्षिणी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। तनाव के बीच बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट, बीएसएफ ने सीमा पर बढ़ाई चौकसी। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। किसी भी संभावित घुसपैठ या खतरे के मद्देनजर भारत बंगाल बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट हो गई। बांग्लादेश की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका रहती है, इसी के चलते ये एक्शन लिया गया।